रंगों की बौछार, गुलाल की बहार, होली का त्योहार। लेकिन जरा ठहरिए, ये रंग कहीं आपके चेहरे की चमक को फीका न कर दें, कहीं आपकी स्किन और बालों को नुकसान न पहुंचा दें, और कहीं ऐसा न हो कि आपकी आंखों को नुकसान हो जाए। तो कैसे खेलें एकदम सेफ और हेल्दी होली? आज हम लाए हैं वो जरूरी टिप्स जो रखेंगे आपको रंगों के साइड इफेक्ट से बिल्कुल बचाकर। मेरा नाम है दीपक डोभाल। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे दिग्गज एक्सपर्ट्स जो बताएंगे आपको कि केमिकल वाले रंगों से खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है और किस तरह से एक सेफ होली खेलनी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। होली ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रंगों की खुशबू और दोस्ती की मिठास का संगम है। पुराने जमाने में लोग गुलाल, टेसू के फूलों और प्राकृतिक रंगों से होली खेलते थे, जो न सिर्फ त्वचा के लिए सुरक्षित होते थे बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, बाजार में सस्ते और ज्यादा चमकीले रंगों की डिमांड बढ़ गई और इसी के साथ केमिकल वाले रंग भी बाजार में आ गए। बाजार में जो रंग मिलते हैं उनमें कई बार सिंथेटिक डाई, लेड, मरकरी और सिलिका जैसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं। ये न सिर्फ स्किन एलर्जी, खुजली और रैशेस का कारण बनते हैं बल्कि लंबे समय तक त्वचा पर रहने से इन्फेक्शन और टॉक्सिक रिएक्शन भी कर सकते हैं। कई बार तो ये रंग आंखों में चले जाए तो जलन और कंजक्टिवाइटिस जैसे समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में होली खेलते समय सावधानी बेहद जरूरी है ताकि रंगों की मस्ती बनी रहे और आपकी स्किन व बालों को कोई नुकसान न हो। होली खेलने से पहले ऑलिव ऑयल, नारियल तेल, सरसों का तेल या वैसलीन अपनी त्वचा पर अच्छी तरह से लगाएं। इससे स्किन में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी जिससे केमिकल वाले रंग आपकी त्वचा में गहराई तक नहीं जा पाएंगे और उन्हें हटाना भी आसान होगा। रंगों का सबसे ज्यादा असर बालों पर पड़ता है जिससे वे रूखे और कमजोर हो सकते हैं। इससे बचने के लिए होली खेलने से पहले हेयर ऑयलिंग जरूर करें। कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल या एलोवेरा जेल लगाकर बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर हो सके तो स्कार्फ या कैप पहने ताकि बालों में रंग ज्यादा न लगे। होली खेलते समय कई बार रंग आंखों और कानों के अंदर चला जाता है जिससे जलन, खुजली और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए गॉगल्स या सनग्लासेस पहनना सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा अगर रंग आंखों में चला जाए तो तुरंत साफ पानी से धोएं और रगड़े नहीं। हाथ और पैरों की स्किन को बचाने के लिए सरसों का तेल या तिल का तेल लगाएं। इससे रंगों के केमिकल स्किन के अंदर नहीं जाएंगे और आपकी स्किन हाइड्रेटेड बनी रहेगी। चेहरे को साफ करने के लिए माइल्ड फेस वॉश या बेसन और दही का पेस्ट लगाएं। इससे रंग धीरे धीरे साफ हो जाएगा और स्किन की नमी भी बनी रहेगी। बालों को धोने के लिए माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें। अगर स्किन में जलन हो रही हो तो एलोवेरा जेल या गुलाब जल लगाएं। अब जब आपको होली में केमिकल वाले रंगों के नुकसान और बचाव के तरीके पता चल गए हैं तो इस बार कोशिश करें कि ऑर्गेनिक या हर्बल रंगों से होली खेलें। ये रंग न सिर्फ आपकी स्किन और बालों के लिए अच्छे हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी सेफ हैं। तो इस बार होली में सिर्फ रंग नहीं, सेहत की खुशी भी मनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज का। जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज मैम आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा मिढ़ा, जानी मानी नेत्र सर्जन हैं आप। डॉक्टर मिढ़ा, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सिमरत कथूरिया, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है सिमरत जी आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर भारद्वाज आपसे मैम। और देखिए मैम, आप तो हर बार आते हैं और अच्छी अच्छी हिदायतें देते हैं, बहुत अच्छे आप बातें बताते हैं और उनमें हमेशा होता है कि आप हर्बल कलर चुनिए, केमिकल फ्री कलर चुनिए, लेकिन उसके बावजूद केमिकल युक्त कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो ही जाता है। ये बताइए कि अगर कोई स्प्लैश्ड हो जाए होली कलर से तो तुरंत वो भागे किसी एंटीडोट की खोज में या सिंपल वॉश कर ले सोप और दूसरी चीज़ों से ताकि उसकी होली उसके स्किन और उसके बालों में कोई नुकसान न दे? दीपक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हर्बल कलर्स के अंदर भी केमिकल काफ़ी बारी हो जाता है मिक्स यहाँ पे। तो लोगों को तुरंत साबुन लगाने से पहले प्लेन पानी से 10 या 15 मिनट के लिए उस एरिया को या बॉडी को एक तरह से एक शावर दे दीजिए या रनिंग पानी के नीचे 10-15 मिनट खड़े रहें। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़रूरी रहता है दही।
अगर दही या तेल लगाया जाए और उसके बाद साबुन लगाया जाए, और जो साबुन यूज़ किया जाए वो ऐसा होना चाहिए जिससे आर पार दिखता है, ना कोई रंग हो उसके अंदर। तो जो रंग वाले साबुन होते हैं उसमें हमेशा ऑफकोर्स केमिकल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हम ज़रूर कहते हैं। अगर किसी जगह पे आपको लगता है कि हार्श केमिकल है, सिल्वर या कोई पेंट इस तरह का रंग लगा दिया है किसी ने, या आपने खुद ही ऐसा कलर्स के साथ खेला है, तो उसमें उस सीन में आप उसको प्लीज़ ज़्यादा घिसे ना। घिसने से होता है वो ज़्यादा अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाता है। खाली पानी में 10-15 मिनट खड़े होने से और ये होम रेमेडीज़ जो हमने कहा वो, और उसके बाद साबुन से, वो धीरे धीरे 2-4 दिन में भी फेड ऑफ हो सकता है, जो कि आपके लिए ज़्यादा हेल्दियर होगा और कम हानिकारक रहेगा अगर केमिकल कलर्स यूज़ हुए हैं। एब्सोल्युटली। तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि इमीडिएटली रंगों को उतारना कैसे है। डॉक्टर नेहा मिढ़ा के पास चलेंगे। मैम, आँखों को बचाना एक बड़ा टेढ़ी खीर हो जाती है। लोग तो मानते हैं नहीं, हुड़दंग में अब पूरे चेहरे पर अगर रंग लगेगा तो उस चेहरे का एक महत्वपूर्ण अंग हमारी आँखें भी हैं। अब या तो आप इंसान आँख बंद कर ले, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि होली का खुमार छूट न जाए इन आँखों से, तो बड़ा मुश्किल होता है आँखों को बचाना। मैम, तो क्या हिदायत देंगी आप कल के दिन आँखों की देखभाल के लिए, कुछ टिप्स? तो जो सबसे पहली प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो है कि सनग्लासेस पहनिए। ये आपको प्रोटेक्शन तो देंगे ही, साथ में आपको एक ट्रेंडी लुक भी देंगे। सो वेयरिंग सनग्लासेस आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, थोड़ा डेलिकेटली खेलें। आप दूसरों को डेलिकेटली रंग लगाएंगे तो वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई कलर अगर आँख के अंदर चला जाए आपके गलती से, तो इस बात का ध्यान रखें कि फटाफट उसको रनिंग वाटर से आइज़ को वॉश कर लें। बट वेयरिंग सनग्लासेस आई थिंक इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड ऑल्सो अपनी जो आई के आसपास की स्किन है और पूरे फेस पे भी आप अच्छे से वैसलीन या कुछ ऑयल लगाइए, ताकि जो कलर आपकी आंखों के पास जाए भी वो उस पर स्टिक हो जाए और आपकी आई के अंदर झड़के वो अंदर ना जाए। ये आपने बहुत अच्छे प्रो टिप्स, सच में आपने प्रो कहा, ये प्रो टिप्स ही थे। और एक तो कूल लुक भी आ जाता है चश्मों से और सन ग्लासेस से, और दूसरा आपकी प्रोटेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट कल के दिन होगा, वो होगा खाना पीना। सिमरत जी, अब अगर होली के दिन भी साग सब्जी सैलड खाना पड़े तो फिर काहे की होली मैम? हर कोई तो यही चाहेगा कि भाई खूब पकोड़े हो जाएं। इसको चाहे आप वीक का या साल का एक ऐसा बड़ा चीट डे समझें जिस दिन हर कुछ अलाउड होता है, तो हर कोई यही ट्राई करता है कि बढ़िया से बढ़िया पकवान खाए जाएं और सेहत को थोड़ा सा किनारे आज रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद आगे चलकर परेशानी ना हो, इसके लिए कुछ ऐसे टिप्स दे दें मैम कि वो स्वाद भी इंटैक्ट रहे, वो फेस्टिविटी का फ्लेवर भी आ जाए और थोड़ा हेल्थ भी ठीक रहे। बिल्कुल जी। होता क्या है कि मोस्टली होली पे या किसी भी फेस्टिवल पे लोगों का सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो खाने पे होता है। एंड मीठा सबसे बड़ी चीज है हमारे सारे फेस्टिवल्स की, और होली की तो गुजिया मालपुरा बड़ा कुछ होता है। लेकिन अगर एक चीज मैं कहूँ कि जब आप होली खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो अगर हम खाना खा के निकलें, अगर हम सुबह भी निकलते हैं तो अपना ब्रेकफास्ट किए बिना अगर निकलोगे तो आप ओवर ईट करोगे, पहली बात। और दूसरा, आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, जिसके कारण आप मीठा ज्यादा खाते हो। तो आपने जो पहला काम करना है वो है ब्रेकफास्ट करके निकलना है। एंड सेकंड, वहां पे खाइए, इंजॉय कीजिए आप अपनी स्वीट्स फ्राइड, बट ओवर इंडल्ज नहीं कर सकते हम उसमें, क्योंकि अगर ज्यादा ओवर इंडल्ज करेंगे तो जब हम पानी से और कलर से और ऊपर से धूप में बहुत ज्यादा खेलते हैं, तो जब हम फ्राइड और शुगर है वो हमारे जो बॉडी है उसका जो शुगर लेवल्स है उसको वो क्रैश करता है। तो जिसके कारण आपको शाम तक आते आते बहुत डिहाइड्रेट लगना शुरू हो जाता है। तो जब आप खाओ तो उसके साथ एक चीज का ध्यान रखो कि आप पानी पीना मत भूलो। बहुत सारे लोग बहुत अल्कोहल ले लेते हैं उस टाइम पे, वो और डिहाइड्रेशन कर देता है। तो बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स होती हैं जो आप पानी में, कोकोनट वाटर है, लस्सी है, छाछ है, ठंडाई है, हर्बल टीज है, ये हम साथ साथ में अगर पीते रहे तो वो हमेशा आपको हेल्प करेगा। एब्सोल्युटली। तो ये हैं खाने पीने के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स कि कैसे आप एक स्वादिष्ट होली, एक बेहतरीन होली, लजीज होली मना सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। डॉक्टर दीपाली, आपके पास आ रहा हूं मैम। अब मैंने आपसे ये तो पूछ लिया कि रंग को उतारना कैसे, लेकिन रंग चढ़ने से पहले कुछ टिप्स दे दीजिए मैम, क्योंकि शुरुआत तो इसी से होगी।
कुछ लोग हमने देखा है कि आप लोग जैसे विशेषज्ञ जब अपने टिप्स देते हैं तो कुछ जागरूकता तो आई है लोगों में। होली पर जाने से पहले लोग कुछ ऐसे अपना लेते हैं तरीके कि जिससे रंग भी चढ़े और त्वचा ज़्यादा नुकसान त्वचा को भी ना हो। तो मैम, होली खेलने से पहले के त्वचा बचाने के टिप्स। जी बिल्कुल, मैं खुद एक्चुअली होली खेलने की बहुत शौकीन हूँ, तो जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ वो बताती हूँ। सर से नीचे तक आप अपने शरीर पे तेल लगाएं, कोई भी तेल लगाएं, एंड सरसों तेल हो, कोकोनट ऑयल हो, कुछ भी। चेहरे पे तेल ना लगाएं। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, आंखों के आसपास वैसलीन पेट्रोलियम जेली बहुत अच्छा आइडिया है। गॉगल्स बहुत अच्छा आइडिया है, 0 नंबर, या अगर आपके पास नंबर्ड गॉगल्स हो, एक सस्ते से बनवाई लीजिए, जैसे गाड़ी या कहीं रखने के लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ रहती है, जो लोग काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं, या आपके क्योंकि अच्छे ब्रांडेड को नहीं ख़राब कर सकते। नेल्स पे अगर हो सके तो लेडीज स्पेशली डार्क नेल पॉलिश हाथों पे, बच्चों के लिए भी हाथ पे और पैरों पे ज़रूर लगाएं, ताकि बच्चों के लिए स्पेशली उसको उतार के स्कूल में जाने के लिए जल्दी नेल्स ठीक हो पाएँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चेहरे पे आपने यहाँ पेट्रोलियम जेली लगाया, बाकी के फेस पे तेल इसलिए ना लगाएं क्योंकि वो सन अब्जॉर्ब करेगा, तो पिगमेंटेशन बाद में आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। तो चेहरे पे पहले कोई सनस्क्रीन लगाइए, उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लीजिए, स्पेशली अगर कोई बैरियर क्रीम जैसा हो जिसके अंदर कुछ जिंक बेंटोनाइट टाइप्स हो, विटामिन सी हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। और आखिरी चीज़, आप अपने जो कपड़े पहनते हैं, जो आपके वस्त्र हैं, वो लूज फिटिंग के हों, ज़्यादा टाइट ना हो। और लेडीज़ के लिए जैसे ब्रा भी अंडरवायर वाली ना हो। जो जेंट्स हैं उनके लिए भी स्पेशली जितना कॉटन पहनेंगे वो अच्छा रहता है, क्योंकि अब ना पोल्यूशन बहुत है, H1N1 भी फैल रहा है। जितने आपकी टाइट कपड़े होंगे, पॉलिस्टर इनर कपड़े होंगे, उससे इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आपके शरीर पे कहीं कोई कट है तो उस कट को आप प्लीज़ कवर करें बैंडेड से या टेप से, घर पे नॉर्मल सेलो टेप से भी कवर करके खेलने जा सकते हैं, और वहाँ खूब सारी वैसलीन या कोई तेल लगा सकते हैं। स्पेशली बॉयज़ में बहुत कॉमन होता है, यंग लड़कों में जल्दीबाजी में शेव किया, अपना होली खेलने चले गए, क्योंकि यही कट्स हैं जहाँ से ये कलर्स अब्जॉर्ब होके सालों सालों बाद सार्कोइडोसिस जैसी खतरनाक इंटरनल डिसऑर्डर्स, कैंसर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डराने की बात नहीं है, मगर हाँ, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है। और जैसे आपने दीपक जी बहुत अच्छा कहा, कल हम सब एक्साइटेड रहेंगे खाने के लिए और पीने के लिए, चाय कॉफ़ी जो भी वगैरह वगैरह। आप लोग प्लीज़ हाइड्रेटेड ज़्यादा रहें, खूब पानी पिएं, खूब पानी पी के जाएँ। जितना बॉडी हाइड्रेटेड होती है ना, उतने हमारे एलर्जीज़, हमारा सब कुछ, बॉडी का सर्कुलेशन बेहतर रहता है। तो खूब पानी पीते रहें, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैम, 2 टिप्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट दे दी। इनफैक्ट मेरे तो कान खड़े हो गए। सही बात आपने कही कि कुछ कट लग जाता है, इनफैक्ट शेव वेव करके हम लोग चले जाते हैं होली के रंग, और वो स्किन से बहुत इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उस समय एक्सपोजर बहुत होता है, आपके पोर्स वगैरह खुले होते हैं, आपके स्किन के अंडर जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। और दूसरा, आपने हाइड्रेशन वाली बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंटली लोग भूल जाते हैं होली के हुड़दंग में पानी पीना, क्योंकि पानी शरीर पर इतना पड़ जाता है कि लोग पानी पीना भूल जाते हैं, और उसके फिर रेपरकशंस बाद में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर नेहा मीणा मैम, अब आपके पास आ रहा हूँ। आपने कहा कि सन ग्लासेस लगा दें, लेकिन मैम बहुत सारे लोग हम देखते हैं, हालांकि कम एक्सपोजर होता है, लोग 4, 5, 6, 7 घंटे ही पहनते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद कई लोग ना बड़े सस्ते सस्ते से चश्मे ले लेते हैं, उनको अपनी आंखों में डाल लेते हैं। तो मैम, इतना जल्दी तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता ना इन सस्ते मिलने वाले चश्मों से, क्योंकि कूल दिखने के चक्कर में जो चश्मा मिल गया पहन लिया। सर देखिए, अभी जो हमारा होली के दिन मेन इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि हमें अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना है। उन 4-5 घंटे के लिए अगर आपने एक नॉर्मल सन ग्लासेस भी ले लिए, विच इज एक्टिंग एज अ बैरियर, दैट इज मोर देन इनफ। इम्पॉर्टेंट ये है कि आंख में कलर जाना नहीं चाहिए, और जाला जाए तो उसे हमने कैसे टेक केयर करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ सन ग्लासेस फॉर 1 डे इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, तो इसलिए बेधड़क होके कम से कम एक दिन के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपके आंखें प्रोटेक्ट हों। सन ग्लासेस का नंबर वो कुछ आप इतना थोड़ा सा आपके लिए उतनी छूट होगी कल के लिए, अगर हम संक्षेप में कहें तो। सिमरत जी, अब आपके पास आ रहा हूँ फिर से। हाइड्रेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो दीपाली मैम ने कहा, आप क्या सजेस्ट करेंगी हाइड्रेटेड रहने के लिए, कितना ज़रूरी होगा, और कौन सा वो नियमित अंतराल है जिसमें पानी पीते रहना है खाने पीने के साथ साथ? थोड़ा सा हाइड्रेशन के बारे में बताएं मैम।
बिल्कुल क्योंकि मोस्टली हम लोग जब फेस्टिवल्स में होते हैं, होली खेल रहे होते हैं, हम उस चीज़ में पानी पीना भूल जाते हैं। तो आई ऑलवेज़ प्रेफ़र, जो मैं भी करती हूँ, कि हमें जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, हम अपनी वाटर बॉटल ज़रूर लेके निकलें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम बाहर जाते हो, लेते हो, कि वो ही जब हम आपके हाथों पे कलर्स लगे होते हैं, आप कहीं पे खेल रहे हो, वहाँ पे अगर पानी पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी होता है कि कलर्स लगे हो सकते हैं। तो आप अपनी सेफ बॉटल साथ में लेके चलो। आप उस बॉटल में आप अपने थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, थोड़ा-सा लेमन डाल सकते हैं, थोड़ा क्यूकम्बर डाल सकते हैं। उससे क्या है, एक हमारा जो डिटॉक्स वाटर है वो रेडी हो जाता है, जो आप सारा दिन पीते रहते हैं, और उससे आपकी बॉडी ठीक रहती है। आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलती है और आप लो एनर्जी नहीं फ़ील करते हो, क्योंकि आज हम गर्मी देख चुके हैं, कितनी जल्दी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो जब हम गर्मी में खेलते हैं, तो सन के कारण हमारी एनर्जी लेवल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो होते हैं, और पानी में खेलने के कारण हमारी एनर्जी वैसे ही क्रैश कर रही होती है। तो अगर हम हाइड्रेट रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। और अगर हमने वहाँ पे कोई ड्रिंक्स चूज़ करनी है, हम ठंडाई है, लेमनेड है, कोकोनट वाटर है, मिंट कूलर्स हैं, हम ऐसा कुछ भी या तो साथ लेके जा सकते हैं, या अगर हम कोई होली पार्टी होस्ट कर रहे हैं, तो हम ये सारी चीज़ें साथ में रख सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये देखिए, बड़ी होली अगर मनानी है ना, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आपके पास आ रहा हूं मैम बहुत ही जटिल विषय के साथ, और ये जटिल विषय है हमारी जटाएं, यानी कि बाल। बालों में जब रंग घुस जाता है, आदमी क्या नहीं करता, जो करे वो कम, लेकिन बालों से रंग छूटता नहीं। और अगर उस मशक्कत में बालों से रंग छूट जाए, तो फिर अगले दिन ऐसे उलझे हुए मिलते हैं जैसे बिजली के तार। तो मैम ज़रा बताइए कि ये बालों से रंग छुड़ाने का एक सही और सेफ तरीका क्या है? सबसे अच्छा रहता है कि सर पे हम जब तेल लगाते हैं, उसके बाद सिंपल एलोवेरा जेल लगा के जाए, तो वो हमें बहुत फ़ायदा देता है। और ऑफ कोर्स जैसे ही पानी आएगा सब कुछ धुल जाएगा, मगर जो जेल और ऑयल का कॉम्बिनेशन होता है वो कहीं एक बालों में फिल्म बना देता है, जिसकी वजह से कलर चिपकता नहीं है हमारी स्कैल्प पे। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। स्कैल्प में भी एलोवेरा जेल मलें और सर पे भी। और दूसरी चीज़, जब आप जाते हैं वही शावर के नीचे 10-15 मिनट खड़े रहें। अगर किसी जगह पे ज़्यादा कलर लगा है तो वहाँ पे आप तेल लगा सकते हैं। तेल और जो पार्टिकल्स होंगे कलर के, वो पहले अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद शैम्पू यूज़ करें। और जिस दिन आपने होली के बाद जब आप शैम्पू करेंगे, उस दिन कंडीशनर ज़रूर लगाएं। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो भी आप कंडीशनर ज़रूर लगाएं, अगर आप साल भर नहीं लगाते हैं तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। एक तरह का वो फिल्म क्रिएट करेगा अगेन, कि केमिकल डैमेज हमें कम से कम हो। और अगर आप घरेलू नुस्खों में विश्वास रखते हैं, तो सर पे आप मतलब होली खेल के पहले पानी से रिंस कर दिया, या अगर आप भीग चुके हैं, जो बहुत कॉमन होता है हमारी होली में, तो भीगने के बाद अगर आप सर पे थोड़ा सा कुछ हेयर मास्क घर पे बना के लगा सकते हैं, रीटा, शिकाकाई, इस तरह की चीज़ों को मिक्स करके, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। एलोवेरा जेल लगा लीजिए थोड़ी देर, फिर बाल धो लीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। बहुत अच्छे टिप्स मैम आपने दिए। मुझे लगता है कि ये अगर आपने गांठ बांध लिया, आत्मसात कर लिया, तो फिर बालों की तो टेंशन छोड़ दीजिए, आप कल आराम से होली मनाइए। डॉक्टर नेहा मीणा मैम, आपके पास आऊँगा। होली खेलते खेलते कभी कभी आंखों में बिल्कुल जलन होने लगती है, स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ रंग वगैरह चले जाते हैं, तो लोग एकदम से आंखें मीचना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है मैम? और अगर आंखें न मीचे तो फिर क्या करें? कई लोग जाते हैं बाथरूम में, तुरंत पानी से ढूंढते आंखें धुलना शुरू करते हैं, पता चलता है कि जो आसपास का दूसरा कलर है वो भी आंखों में चला जाता है। तो समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। तो जब आंखों में रंग चला जाए, इरिटेशन हो रही है, तो सही तरीका क्या है मैम? राइट, सो नंबर 1 चीज़ इसके अंदर ये है कि जैसे ही आपकी आंखों में कलर चला जाए, तो आपको डेफिनेटली आई वॉश ही करना है। अगर आसपास कलर है तो वो जो आप फेस वॉश करेंगे तो वो निकलेगा, दैट इज़ फाइन, बट आई वॉश इज़ द वे। और ऐसा नहीं कि बस 4-5 छक्के मारे और हो गया। कंटिन्यूसली घड़ी देख के 5 मिनट तक आपको आंखें रिंस करनी है। अगर कई बार पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक में आते हैं कि आंख में कलर चला गया, आंख नहीं खुल रही है, तो एटलीस्ट हम कहते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर से हम आई को वॉश करते हैं। सो इसीलिए घर में अगर आप हैं तो आप पहले काफ़ी देर तक, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंखें रिंस करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है तो आप होली खेलने जाते समय कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाएं। मैंने बहुत सारे बच्चों को आजकल देखा है, फैशन के चलते वो होली के दिन स्पेशल कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। हम हरी रंग की आंखें लेके जाएंगे, ऑरेंज कलर का कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे, तो ये एक बिग नो है। आपने बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने हैं होली खेलते हुए।
आंखों को वॉश करें। दूसरी चीज़ आप देखेंगे बहुत सारे कलर्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर कुछ दरदरे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है या नहीं भी, आपने आंखों को मसलना नहीं है, बार बार मीच के झपकना नहीं है, सिंपली वॉश करना है। बिकॉज अगर आपने आंखों को मसला या बहुत ओवर ब्लिंक किया तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपकी जो आंख का कॉर्निया होता है, जो पुतली होती है, उस पर स्क्रैचेस डाल देते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती है। और अगर कॉर्निया पे स्क्रैचेस आ जाते हैं तो आंखों में इन्फेक्शन होना, पुतली का केरेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं, और इसके साथ साथ नज़र कम होने का भी खतरा हो जाता है। बहुत बार कलर्स में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी कॉर्निया, आपकी पुतली की जो ऊपर की स्किन है उसको जला देते हैं जी। उसके चलते भी हमें पेशेंट को फिर 24 से 48 घंटे के लिए आंख को बैंडेज करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों से बचने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका वो है कि जैसे ही आंख में कलर जाए इमीडिएटली एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तक कंटिन्यूसली आई को वॉश करें। और अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आंख की जलन नहीं जा रही है तो अपने नियरेस्ट आई डॉक्टर को तुरंत विजिट करें। एब्सोल्युटली। हालांकि अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें। डॉक्टर साहिबा भी तो हो सकता है कि होली मना रही हूँ तो अपॉइंटमेंट लेकर जाएं, लेकिन हाँ वो आपका ख्याल ज़रूर रखेंगी क्योंकि आपकी सेहत, आपकी आंखें उनके लिए प्रायोरिटी में हमेशा होती हैं। अब चलते हैं सिमरत जी के पास। सिमरत जी, अब होली है, पेट है कि मानता नहीं, और इसमें 2 तरह की दिक्कतें होती हैं। एक तो ज़्यादा खा लेता है आदमी, ओवर ईटिंग कर लेता है, और दूसरा वो चिकनाई युक्त खाना, तेल तला हुआ, ये हो जाता है। तो ओवर ईटिंग हो जाए और इतना गरिष्ठ खाना अगर हम खा लें तो फिर पेट को वापस पटरी पर लाने के लिए क्या करें? कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारा फिर रफेज खा लीजिए, आप सैलेड वगैरह खा लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि फिर उसके बाद बहुत पानी पीजिए। थोड़ा मैम बताइए कि पटरी पर वापस आ जाए मेटाबॉलिज्म, इसके लिए कुछ टिप्स पोस्ट होली सेलिब्रेशन। जब आपने एक तो पहले सबसे बड़ी बात, जब हम कोई कर्म कर लेते हैं तो वो गंगा नहाने से नहीं जाता। तो वैसे ही जो हमारा खाना है, अगर जो हम खा लेते हैं चिकनाई वाला, वो कुछ भी करने से नहीं जाता। बट हाँ, जो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं वो ये, अगर आपने दोपहर में या सुबह बहुत ज्यादा खाना खाया है, उसके बाद आप थोड़ा सारा दिन करके पानी पीते रहें। एंड रात का जो डिनर है उसकी जगह आप फिर से कुछ खाने की बजाय सिर्फ आप अपना फ्रूट्स खा लीजिए या आप थोड़ा सा सैलड खा लीजिए, ताकि आप फिर से कोई कार्ब्स मत खाइए। ताकि ये नहीं होना चाहिए कि सुबह तक आपको इतनी ज्यादा ब्लोटिंग हो जाए ताकि आपसे उठा ही नहीं जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो अगर आप इनका हम ध्यान में रखते हैं तो फिर जो है ना वो ब्लोटिंग और सुबह वेट बढ़ना ये सब ठीक रहता है। यानी कि आपको हाँ नियमित अंतराल में पानी पीते रहिए और फाइबर युक्त खाइए, तो आप अगले दिन ब्लोटिंग से बच रहेंगे। डिनर का सेलिब्रेशन इतना सेलिब्रेट कर लीजिए दिन भर कि डिनर में सेलिब्रेशन की जो है आपको लत ना लगे। अब मैं आऊँगा, हालांकि टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में 10-10 सेकंड के पास आप तीनों के पास आ रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग विद दीपाली मैम। डॉक्टर दीपाली, वो लोग जो वनरेबल हैं, जो सेंसिटिव हैं, जिनको होली से थोड़ा बच के रहना है, वो कौन लोग हैं मैम? बच्चे, बुजुर्ग, किसी को भी जिसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो बॉडी पे, कोई स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स के ऊपर हो, या किसी को एलर्जीज होती हो। और मैं तो कहूँगी आज की डेट में हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा वल्नरेबल हैं क्योंकि हम जो पोल्यूशन में रहते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, विटामिन सी और विटामिन बी अपनी बॉडी में खूब लीजिएगा। सिर्फ तले हुए खाने से पेट मत भरिएगा या अल्कोहल से मत भरिएगा। और जो हमने इंस्ट्रक्शंस कही उसको आप रिप्ले करके यूट्यूब के द्वारा देख सकते हैं। हम तीनों ने जो आपको दी वो बहुत ज़रूरी है। ने कंप्लीट आपको एडवाइजरी देने की कोशिश की है। सेफ होली, हैप्पी होली टू ऑल योर व्यूअर्स। एब्सोल्युटली मैम। डॉक्टर नेहा, आंखों से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग होंगे जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्हें बचना है थोड़ा? डेफिनेटली। सबसे पहली कैटेगरी है डेफिनेटली जो छोटे बच्चे हैं, उनसे दूर रहिए, उनसे कलर्स को दूर रखिएगा। नंबर 2, अगर आपकी हाल फिलहाल में कोई भी आई की सर्जरी हुई है तो किसी भी तरह के कलर एक्सपोजर से बिल्कुल दूर रहिएगा। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रेणी हैं जिनको ध्यान रखना है। तीसरा है, अगर हमारे घर में पेट्स हैं तो प्लीज़ उनका भी ध्यान रखिएगा। जो ये कलर्स हैं, दीज आर नॉट मेंट फॉर एनिमल्स। एक चीज़ जो मिसिंग है पूरे इसमें रह गई, वो है कि हमने कलर्स के बारे में बात कर ली, बट ये जो वाटर बलून्स होते हैं ये भी आंखों के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो इससे बच के रहिए, एक दूसरे के चेहरे पे मत मारिए, और अगर आंख पे वाटर बलून लग जाए तो
तुरंत उस पे कोल्ड कंप्रेशन करके डॉक्टर को दिखाइए। और आपने हैव अ दो वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। एब्सोल्युटली मैम, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पेट्स को लेकर कह दी, वो हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाए थे, बट थैंक्स फॉर दैट। हमें अपने पेट्स का भी ख्याल रखना है, अपने ही नहीं आसपास के जितने भी हमें पेट्स दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती उन्हें होली में घसीटिए मत। इंसानों के लिए होली का त्यौहार, प्लीज़ इनको जानवरों से दूर रखिए, आपके सेलिब्रेशन के चक्कर में उनकी सेहत ना ख़राब हो जाए। सिमरत मैम, कुछ संवेदनशील लोग जो कोमॉर्बिड हों या वनरेबल हों, जिन्हें बचना है ज़्यादा खाने से? जो डायबिटिक लोग हैं वो अपना ज़रूर ध्यान रखें। ये नहीं है कि हम खाली पेट अगर आप सुबह निकलेंगे तो आपके शुगर ड्रॉप हो सकते हैं, एंड अगर वहाँ पे आप एकदम ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सेम विद द हाई बीपी पेशेंट, आप अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठा या आप फ्राइड खा रहे हो, एंड आप हमारी एक्टिविटी भी वैसे ही होती है होली में, बहुत हम भाग दौड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमने ध्यान जी, रखना है। एब्सोल्युटली। देन देयर आर बच्चे, जो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है सुबह, वो शायद बिना कुछ खाए ही अपने कलर्स लेके निकल जाते हैं, तो जरूरी है यस कि मैम, कुछ खिलाएं। एब्सोल्युटली। तो ये है वो श्रेणियां जिनको थोड़ा सा संवेदनशील अगर हैं तो रहना है सतर्क, और बहुत अच्छे बहुत बढ़िया टिप्स आप लोगों को दे दी है। मुझे लगता है आपकी तैयारी जो है होली सेलिब्रेशन की हमने कर दी। बार बार सुनिएगा, ये वीडियो अपने तक पहुंचाइएगा ताकि वो एक सेफ होली सेलिब्रेट कर सकें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दीपाली, डॉक्टर नेहा, सिमरत जी, आप तीनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शो में इतना ही। नमस्कार।